दारुल सफा स्थित वरिष्ठ छायाकार अजीज सिद्दीकी के आवास संख्या 33B में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। परिवार के लोगों ने भागकर किसी तरह बचाई जान। 2 मई लगभग 10:30 वरिष्ठ छायाकार अजीज सिद्दीकी के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। किसी को कुछ समझ आता, कोई कुछ बचाव के इंतजाम कर पाता, तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। एसी के शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग घर में लगे पर्दे से होते हुए वहां रखे सोफे तक पहुंची। फिर इस आग ने 3 कंप्यूटर, 4 मोबाइल फोन, दीवान, फर्नीचर, एलसीडी, 4 महंगे कैमरे तथा सारे कपड़े और बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट को देखते ही देखते जलाकर राख कर दिया। अलमीरा में रखा सारा कीमती सामान भी जलकर राख हो गया, जिसमें 8 से 9 तोला सोना, काफी चांदी तथा 3 लाख रुपए भी जलकर खाक हो गए। एक आकलन के अनुसार अजीज सिद्दीकी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। साथ ही बेशकीमती डॉक्यूमेंट तथा बेहद कीमती लम्हे व अवार्ड भी आग की भेंट चढ़ गए, जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए। जैसा कि आपने अभी तक देखा, हमारे साथ में इस समय वो हैं जिनको लाल किले पे सम्मानित किया गया था उनके किए गए कार्य को, लेकिन एक आग ने पूरी तरह से उनके जीवन को, उनकी जिंदगी को, ये आग इनके घर में नहीं, इनकी रिहाइश में नहीं, इनकी जिंदगी में लग गई। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनकी जिंदगी का जो दारोमदार था, जो भी इन्होंने अचीव किया था अपनी जिंदगी में, वो सब आग की भेंट चढ़ चुका है। अभी हम आपको मिलाने वाले हैं उन्हीं से, अजीज सिद्दीकी साहब से। जानते हैं, वैसे उनका हम ये कह सकते हैं कि उनका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जिसने अपनी पूरी जिंदगी की विरासत एक आग में खो दी हो, उसके दिल का हाल वही जानता है। आइए रूबरू कराते हैं। सिद्दीकी साहब, कैसे क्या हुआ था? सुबह अचानक मैंने देखा कि वो जल रहा है। हमारे बल्कि पोते ने बताया कि एसी जल रहा है। एसी मैं लैब में था। मैं जैसे बाहर निकला तो देखा कि लपटें निकल रही। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं नंगे पैर ऐसे निकल के भागा कि बिजली वालों को बुला के लाके बंद करवा दिया। लेकिन बस जितनी देर में मैं वहाँ तक गया हूँ, मैं कहते 50 कदम पे निकले, उतनी देर में आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और बम 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 करके चलने लगे। मेरी बहू वगैरह थी बगल में, तो किसी का तो निकल के साइड वाला दरवाज़ा खोल के भागी। उसके बाद कोई यहाँ पे आ भी नहीं पाया और गाड़ी आने में कम से कम आधा घंटा लग गया। उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। अगर गाड़ी पहले आ जाती तो कुछ ना कुछ बच जाता। तो 4 गाड़ियाँ, लेकिन सब बाद में आई तो उन्होंने बुझाया, लेकिन तब तक सब खराब हो गया था। इसमें क्या क्या जला है? इसमें कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर जले हैं जी, और कैमरे जले हैं, वीडियो कैमरा जला है, हमारे कैमरे जले हैं, 4 मोबाइल जले हैं, कैश पैसा 3 लाख रुपया था वो जला है, और स्टील की अलमारी में सोने का जेवर वगैरह रखा था, वो पता नहीं मिल नहीं रहा है, करीब 9 तोले का वो सब जेवर था, वो गया है। महंगे महंगे मेरे अपने कपड़े थे, जैसे सब हफ्ते में पहनता था, टाई थी, कपड़े थे, 150 टाइयाँ हैं एक साथ सब जी। तो अनुमान ये लगाया गया है कि कम से कम 55 लाख रुपए का तो अभी तक के अनुमान लगाया गया कि सारा सामान जल के राख हो गया। और महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्यूमेंट जल गए। जो डॉक्यूमेंट हमारे अपने थे, कंप्यूटर में फीड थे, सन 82 में इंदिरा जी ने हमें लाल किले में सम्मानित किया था, वो सारा सब जल गया। वो मिलेगा ही नहीं। सिद्दीकी साहब, एक सवाल था कि उस दौर के आप छायाकार हैं जिस दौर पे में उतना टेक्नोलॉजी हाईफाई नहीं थी, क्या कोई ऐसी मशीन भी जली है जिससे आपका जो थोड़ा विशेष थी, महत्वपूर्ण थी? एक हमारे पास मशीन है, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इनलाजर मशीन है, जिससे मैं, क्योंकि पेपर आता था, ये बात किसी को आजकल मालूम भी नहीं होगी, 40 फीट का पेपर आता था। तो अगर आदमी बनाना चाहता तो 40 फीट तक की फोटो बन सकती है, लेकिन मैंने 20 फीट की फोटो बनाई थी इंदिरा जी की, उसी इनलाजर मशीन से। उसको इनलाजर मशीन कहा जाता है, केबी की इनलाजर मशीन है जी। तो वो बिल्कुल मतलब एंटीक पीस है। तो अभी भी मेरे पास है, जल गई है लेकिन है मेरे पास, जिससे मैं बनाता था वो मेरे पास मौजूद है। मैं केमिकल से फोटो को धोता था, उसे वॉश करता था। वो केमिकल भी हम ही को ही मालूम है, हमें लगता है इधर पिछले 20 साल में किसी को पता ही नहीं होगा कौन सा केमिकल फोटो में यूज है। तो वो हमारे पास, क्या लगता है वो दोबारा बन पाएगी? अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बना ही नहीं पाएगा ना, वो केमिकल मिलेंगे। जो 5 केमिकल मिलके केमिकल तैयार होता था, और लास्ट में एक हाइपो का नाम सुना, वो सब जानते हैं, उसमें वो फिक्स किया जाता था। तो वो सब कोई मिलेगा नहीं जिसमें फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बन सके। अजीज साहब, जरूरी दस्तावेजों में क्या क्या चला है? अब उसमें हमारे अपने मार्कशीट थे, अपने हमारे कागजात थे, और उसमें आता DAVT का सारे कागजात थे, RNI था, DAVP था,
और बहुत सारे महत्वपूर्ण रहते कागज। हमारे जो सर्टिफिकेट हमें मिले हुए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। जी, जैसे जिंदगी भर की कमाई कह सकते हैं। जैसे उन्होंने दिया था, क्या कहते हैं, मेजर जनरल हबीबुल्लाह ने हमें बेस्ट फोटोग्राफर का सर्टिफिकेट दिया था। वो अब कहाँ से मिलेगा? मेजर जनरल ने बहुगुणा जी ने दिया हुआ था बेस्ट फोटोग्राफर का, वो अब कहाँ मिलेगा? वो तो मिल ही नहीं सकता। वो सब उसमें वो तो सर्टिफिकेट थे। बाकी इधर के जो भी हमें सम्मान मिले हैं अभी इस साल तक के, वो सारे सम्मान भी जल कर रख हैं। तो नए सिरे से जब होगा तो देखा जाएगा। क्या इस चीज में शासन की तरफ से कोई सांत्वना मिली? अब हम शासन से हम तो यही चाहते हैं कि भाई शासन सब जानते भी हैं, हमें शासन वाले भी जानते हैं, तो भाई उनका दायित्व तो बनता ही है कि अगर एक मैं वर्जित पत्रकार हूँ तो उन्हें संज्ञान। पार्टनर अंदर से बना लगा के एक एक कोने की लो। अजीज भाई आप ही चलिए। ये मकान की ये हाल हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक जो ये आग थी, ये आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे सीढ़ी लगाते हैं। समझिए बहुत बड़ा काल ये कहिए कि जिंदगी बच गई है, तो अगर अंदर आ गए फिर होगा वो तो सब हो जाएगा, परिवार बच गया सब। पार्टनर क्लियर है। बगल का वो 2 मिनट का जल गया बस ये दूसरे मंत्री जी वो तो एक पॉज कर करके बनाइए, इकट्ठा फिर कट करने जी। पॉज कर करके बनाइए।